बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, आज से पहले मैंने 3 मंडियां विज़िट की, आपको वहां की सूरत हाल दिखाई और दिखाया कि गवर्नमेंट की तरफ से या पंजाब कैटल मार्केट की तरफ से क्या सहूलियात दी गई हैं और इसके अलावा मंडियाँ कैसी चल रही हैं, वहाँ के रेट्स क्या हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि कहना मंडी की क्या सूरत हाल है, पंजाब कैटल मार्केट और मैनेजमेंट की जानिब से यहाँ पर आए हुए व्यापारियों को और शहरियों को क्या सहूलियात दी गई हैं, इसके अलावा यहाँ की मंडी के रेट्स कैसे हैं। आज के प्रोग्राम में जब हम लोगों से बात करेंगे तो आपको ये भी दिखाएंगे क्या जो मैनेजमेंट की तरफ से या पंजाब कैटल मार्केट की तरफ से सहूलियात दी जा रही हैं, क्या वो 100% दुरुस्त हैं भी या नहीं। दूर दराज से आए हुए ग्राहक या फिर व्यापारी यहाँ पर लाहौर में आके किस तरीके से अपने आप को सेफ़ महसूस कर रहे हैं या नहीं, या यहाँ की सहूलियात से कितना मुतमईन हैं, ये हम आपको आज दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। इस वक्त मैं कहना मंडी में मौजूद हूँ। देखने से तो बज़ाहिर आपको ये एक मंडी लगती होगी, लेकिन हम यहाँ पर मौजूद है और अपने आंखों देखा हाल अगर मैं बताती चलूँ तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ के व्यापारियों को एक रेगिस्तान दे दिया गया है और यूं ही छोड़ दिया गया है और कहा है कि जिसका दिल जहाँ चाहता है अपने मवेशी बांधकर इनको बेचना शुरू कर दे। अगर हम बात करें इंतज़ामिया ने या गवर्नमेंट ने जो हमारे व्यापारी हजरात को दिए गए हैं, इससे पहले भी जितने भी हमने प्रोग्राम्स किए उसमें आके यही वो अपनी राय देते हैं कि हमने लोगों को बड़ी अच्छी सहूलियात दी हैं, हमने लोगों के लिए साफ़ सुथरा ठंडा पीने का पानी यहाँ पर लगाया है, इसके अलावा यहाँ पर बाथरूम की फ़ैसिलिटीज़ दी गई हैं, इसके अलावा मतलब आराम गाहें बनाई गई हैं। तो यहाँ पर इस वक्त जब मैं कहना मंडी में मौजूद हूँ ऐसे कोई भी हालात नहीं नज़र आ रहे। अभी जब मैं प्रोग्राम शुरू करने लगी थी, इससे पहले ही जब मैंने ऑफ द रिकॉर्ड इन लोगों से बात की और इनसे पूछा कि आप लोगों को क्या सहूलियात दी गई हैं, तो इन्होंने यही कहा कि अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि यहाँ पर हमें कोई सहूलियात नहीं दी गई। इवन पीने का पानी साफ़ ठंडा भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ पीने का साफ़ पानी इनको आसपास की आबादी या आसपास के इलाकों से ख़रीद के लाना पड़ता है और वो ये लोग पी रहे हैं और इसी तरीके से 5-6 दिनों से अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, क्योंकि ये परदेसी हैं, दूर दराज इलाकों से आते हैं। तो इस तरीके से गिले शिकवे भी नहीं कर सकते हम लोगों से कि कहीं हमें इनकी कोई बात ही बुरी ना लग जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी से बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं व्यापारी हजरात से, मंडी की सहूलियात के हवाले से कि इन लोगों को क्या सहूलियात दी गई हैं, और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कहना मंडी में मवेशियों के रेट्स कितने हाई या फिर कितने डाउन हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल आपके? ठीक है आप? चंगा हाल है। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह दा शुक्र। कितने दिन हो गए अंकल आपको यहाँ पर? 4 दिन हो गए ने। 4 दिन हो गए जा। ये जो आपने सबसे पहले एक तरपाल डाला हुआ है या कह लें टेंट टाइप लगाया, टेंट तो नहीं है बिल्कुल, ये खाली एक तरपाल या फिर एक शीट वगैरह ही है, और तकरीबन 43 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त गर्मी का दर्जा हरारत जा रहा है, जिस पे तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं। सिर्फ और सिर्फ इस एक शेड के नीचे या फिर एक तरपाल के नीचे आप पूरा दिन गुजारते हैं, कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बड़ी गर्मी है, हम मर रहे हैं, लेले भी मर रहे हैं, बकरे भी मर रहे हैं, कोई सहूलियात नहीं है। अंकल आप पंजाबी में इजी होकर बात करें, हमारे नाजरीन समझ सकते हैं। अपने मसाइल बताएं जो आपको यहाँ पर आने की वजह से जिनका सामना है। यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर बाथरूम की सहूलियात नहीं है, यहाँ पर आप आराम नहीं कर सकते, कोई पंखा कोई लाइट यहाँ पर नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आप बताएं अपनी ही ज़ुबान में। हाँ तो सा देखो ना, ये कौन सी लाइट है या पानी की या बाथरूम की कोई सहूलियत कोई है? देखो तो खुद आखिर से देखो, पानी भी मूल से लाता है, चारा भी मूल से लाते हैं, कोई ना कोई तंबू है, ना तरपाल है, ना कोई किला है। देखो असा शिकायत कहीं दे बारे कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। असा गरीब लोग कैसे ऐसा को हुकूमत चावने था को छुड़वाना कहीं नहीं। जब पहले दिन आप यहाँ आए थे, जब आपको पता चला था कि मंडी लग चुकी है, मंडियाँ फ़ाल हो चुकी हैं लाहौर में, हम जा रहे हैं, तब कोई इंतज़ामिया का बंदा आप लोगों के साथ था यहाँ पर जिसने आपको बताया कि भाई ये सारी जगह है, आपने यहाँ पर रहना है ईद तक, और भाई हम ये आपको सहूलियात दे रहे हैं, आराम गाहें बना रहे हैं, पानी दे रहे हैं? हर साल इस हुकूमत आराम गाह देनी है, इन साल कोई था आराम गाह नहीं है। पहले तो मंडी उत्थे सी, हुण तो फिर इधर आ गए, बड़ी लोग आए हुए ने ना, क्या करें, आ तो गए हैं। 4 दिनों से आप पानी खरीद के पी रहे हैं? हाँ खरीद। कहाँ से आए अंकल आप?
रहीम यार से। रहीम यार खान में। जब आप अपने घरों में होते हैं तो वहाँ पर ये हालात होते हैं क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता ना, ऐसा बिल्कुल नहीं भी। बिल्कुल। आपको साफ पीने का ठंडा पानी भी मिलता होगा, आपको आराम भी बेहतर मिलता होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। जा जा तो अंकल बड़ा बताया जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से कि भाई हमने इतने इंतजामात किए हैं कि अगर कोई मवेशी बीमार पड़ जाता है, कोई जानवर बीमार हो जाता है तो डॉक्टर की यहाँ पर सहूलियात भी हैं। यहाँ पर अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है तो यहाँ पर डॉक्टर बैठे हुए हैं। कोई नज़र आ रहे हैं आपको, कोई है यहाँ पर या मैं ही कोई नहीं अंधी है। हो चुकी हूँ? नहीं नहीं कोई नहीं है। कुछ नहीं है। 4 खुदा दिन ना से खास्ता इतनी गर्मी का है, जानवर बीमार हो जाते हैं, गर्मी से बुखार चढ़ जाता है, इंसान अच्छा खासा इंसान बीमार पड़ जाता है इस गर्मी में। तो आप लोगों की खुदा ना खास्ता तबीयत ख़राब हो जाए तो कोई इंतज़ाम नहीं है डॉक्टर का। नहीं कोई इंतजाम नहीं है ऐसा कोई। तो बड़े दावे कर रही है इंतज़ामिया और अब गवर्नमेंट भी बड़े दावे कर रही है कि बड़ी अच्छी सहूलियात जो हैं वो व्यापारी हजरात को दी गई हैं या ग्राहकों को भी दी गई हैं। तो ये सारा कुछ झूठ है? सब झूठ है। सब कुछ झूठ है। 4 लॉकडाउन ला दी ने व्यापारी असा को फड़िए भी नहीं देंगे। वो आदे ने असा को 8 बजे तो बाद खड़न भी नहीं देने। वो कहते ने जो सारे होते वो बकरा भी ले खस के देने पर्चा कटा दे। क्यों? 8 बजे तो बाद लॉकडाउन है। कोई लॉकडाउन नहीं है। आपको नहीं पता चला यहाँ तो 1 जून तक पूरे लाहौर, पूरे पाकिस्तान का लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। जो अभी फ़िलहाल चल रहा था कि 8 बजे तक मार्केटें बंद होंगी, अब तो कहीं भी नहीं है। जो फड़िए आते हैं वो ही बताते हैं। हम तो नहीं गए ना शहर में, हम तो इधर पड़े हैं। कुछ फड़िए आख देने जो लॉकडाउन है। अंकल अभी तो थोड़ी बहुत हवा भी चल रही है, दिन का टाइम है, रोशनी भी है। जब रात हो जाती है तो क्या यहाँ पर है सहूलियात? गुजरे न कोई सहूलियात का नहीं। देखो ना कोई, देखो लाइटिंग देखो तू लाइट का इंतजाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ज़रा हमारे जो ग्राहक होते हैं ना वो रात की तरफ जब रात होती है तो फिर रुक करते हैं मंडियों का कि ज़रा अच्छा मौसम हो जाता है, धूप ढल जाती है, गर्मी कम हो जाती है तो हम रात के वक्त जाएंगे मवेशी ख़रीदने। तो जब यहाँ पर इतना अंधेरा होता होगा तो क्या ही खरीदारी होती होगी? कोई भी नहीं आता, अंधेरे में बैठे। 4-5 दिन से इस मंडी की क्या सूरत हाल है खरीदो फरोख्त के लिहाज से मैं बात करूं? कोई खरीदो फरोख्त नहीं है। और भाई ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्यों अब की बार ये कान्हा मंडी पीछे रह गई है? सिर्फ और सिर्फ सहूलियत ना होने की वजह से? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जी। आप बताएं जब पानी ख़त्म हो जाता है आप लोगों के पास पीने के लिए तो कितनी दूर से आपको जाके लाना पड़ता है? रक्शे वालों के नंबर लिए हुए हैं, उनको कॉल करते हैं, फिर वो दे जाते हैं हमें। कितना पानी देते हैं, कितने पैसों में देते हैं? ये जो केन नज़र आ रही है ये 80 और 100 में हमें बेचते हैं। सिर्फ साफ पानी होता है? हाँ, साफ पानी बकरी को जो पिलाते हैं। और आप लोग कहाँ से पीते हैं? हम सामने वो बस्ती से ले आते हैं, कूलर भर के। अच्छा, वो लोग भरने देते हैं अपने घर में? हाँ, भरने देते हैं। तो मतलब मैं अपने कैमरामैन को दिखाती हूँ, आप अभी भी कैमरा पैन करके वो आपको दिखा सकते हैं कि पानी के 3-4 ड्रम लोडर रिक्शे पे रखे हुए हैं और ये 2 बल्कि रिक्शे जा रहे हैं, तीसरा भी जा रहा है। मतलब हर तरफ आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर लोडर रिक्शे जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं। उन्होंने 5-5, 6-6 टैंक अपने लोडर्स पे रखे हुए हैं और यहाँ पर पानी हर जगह जाके सेल किया जा रहा है। मतलब ये देखें जुल्म की इंतहा ये है कि अब पानी भी जो कि जानवरों ने पीना है और ये एक सुन्नत को अदा करने के लिए इन्होंने अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाना है और इन जानवरों को पानी पिलाने के लिए ही इनको पैसों से ये पानी ख़रीदना पड़ा है। इतने अफसोस की बात है। हर जगह कहा गया कि हमने बड़ी अच्छी सहूलियात दी हैं, लाइटिंग दी है, हमने पानी दिया है, ये बड़ा अच्छा सीवरेज का निज़ाम बना दिया है, बाथरूम वगैरह सारे क्लीन है, साफ़ सुथरे हैं और खाने पीने का इंतज़ाम भी अच्छा है, मेयारी है। तो यहाँ पर क्या इंतज़ाम है? कुछ भी नहीं है, झूठ है सब, कुछ भी नहीं है। कितने बकरे लाए थे आप? 50। कितने सेल हो चुके हैं? कुछ भी नहीं, कोई सेल नहीं हुआ? नहीं कोई सेल नहीं। 4-5 दिनों से एक बकरा भी सेल नहीं एक बकरा भी सेल नहीं हुआ। हुआ। क्यों अब की बार इतनी डाउन क्यों हो गई है मंडी? पता नहीं। या आप लोगों को जगह ही ऐसी दी है जहाँ लोग आ ही नहीं रहे? जी हाँ, ऐसा ही है। ऐसा ही है। भाई अभी तो 5-6 दिन बाकी हैं शायद ईद आने में, तो क्या आप समझते हैं कि ऐसे अगर कोई जानवर ही ना सेल हुआ तो आप लोग तो बहुत लॉस में चले जाएंगे, आपको तो काफ़ी नुकसान होगा? जी हाँ, खरीद के लाए हैं, लॉस पे तो चले जाएंगे। खरीद के ले आए हैं। आपने नहीं है, खरीद के ले आए हैं। बता कोई रोजी रोटी बच जावे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब हैं। सही है। क्या अंकल रेट है अभी तक बकरों का और आपने क्या लगाया है और कस्टमर्स क्या रेट लगाते हैं? ओ तो तो ब्राउन वाला बकरा है तो बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, बड़ा प्यारा है ये। जो भी ख़रीदे अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी कबूल करें। ये इसका अगर 1 लाख मांग रहे हैं वो 50,000 60,000 लगा रहे हैं। फिर आप कितने पैसे मांगते हैं?
हम 1,10,000 मांगते हैं, वो 50-60 हज़ार लगा देते हैं। फाइनल कितने में आप दे देंगे? और आप देखें 1,05,000 में इतने का। इतने में फाइनल। हाँ ये देखो बड़ा बकरा है ना, देखो सही है। और अंकल बकरों की जोड़ी? जोड़ी 2 लाख की भी है, 3 लाख की भी है, वो तो बकरा बकरे के हिसाब होता है ना। 1.5 लाख भी है, छोटे छोटे। भाई आप क्या मुतालबात करते हैं गवर्नमेंट से, क्या कहते हैं? मतलब सहूलियात तो ना होने के बराबर है। वाकई ऐसा लग रहा है कि कोई एक रेगिस्तान है जहाँ पर आपने मवेशी अपने ला के बांध दिए हैं और पानी भी आपको ख़रीद के इनको पिलाना पड़ रहा है। हमें मुतालबात यही है कि पानी की सहूलत दी जाए और ये टेंट की सहूलत दी जाए। हाँ, इसके अलावा मेडिकल कैंप्स लगाए जाएं। कोई जानवर बीमार हो जाता है उसको किसने देखभाल करना है? इंतज़ाम होना चाहिए। लाइट का भी इंतजाम होना चाहिए। हाँ। मतलब सबसे बेकार फ़िलहाल मैं कह लूँ मुझे ये वाली मंडी लगी है। मैं सगिया मंडी भी गई हूँ, मैं शाहपुर कांजरा भी गई हूँ, मैं इसके अलावा मनावा मंडी भी होके आई हूँ और आज मैं फिर जब यहाँ आई हूँ देखने के कान्हा मंडी की क्या सूरत हाल है, तो सबसे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल यहीं की है। और पुलिस वाले गाड़ी अंदर नहीं आने दे रहे। क्यों? पता नहीं, किस चीज़ की गाड़ी? ये जो बकरों की बकरे गाड़ी है। अच्छा, बकरे जब आप लेके आते हैं हाँ, गाड़ी आने नहीं दे रहे। क्या कहते हैं? वो कहते कहते हैं हैं कि शाहपुर कांजरा जाओ, शाहपुर कांजरा जाओ। कांजरा में बकरे नहीं है, वहाँ ले जाओ। तो क्यों, जब आपका सारा सेटअप यहाँ पर है, आप यहाँ बेच रहे हैं, आपको यहाँ सही लगता है, तो आप क्यों वहाँ लेके? वो बोलते हैं कि यहाँ से ले जाओ। सुबह 7 बजे से दोपहर तक खड़े रहते हैं, गाड़ी नहीं अंदर आने देते। फिर आप लोग क्या करते हैं? फिर छोड़ देते हैं। पैसे लेते हैं? कितने पैसे लेते हैं गाड़ी पे? बस जहाँ कोई कितनी दे देता है, कोई कितनी दे। आपसे पैसे लिए होंगे तो कितने पैसे आप देते हैं? 2,000-3,000 गाड़ी का। मुफ्ता चल रहा है हर जगह। हाँ। भत्ताखोरी, रिश्वत, है ना, ये भी सरगर्म है। सही है जी, ठीक है। मज़ीद यहाँ पर कुछ और कस्टमर्स भी आए हैं, आपको आगे चल के मंडी के भी सूरत हाल दिखाएंगे। लेकिन अब तक जब मैंने चंद व्यापारियों से बात की और अपने आंखों देखा मंजर मैं आपको बता रही हूँ, तो यही है कि इस कदर बुरी सूरत हाल है इस कान्हा मंडी की, जो मैं आपको बता नहीं सकती कि यहाँ पर ना ही पीने का साफ़ पानी मौजूद है, ना जानवरों के लिए, ना इंसानों के लिए। इसके अलावा कोई भी फैसिलिटीज़ आप कह लें जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की होती हैं, वो यहाँ पर नहीं है। आगे चल के आपको मज़ीद मंडी की सूरत हाल दिखाते हैं, आप हमारे साथ रहें। ख़रीदने आए हैं आप बकरे या फिर बच्चा ख़रीदने आए हैं? बकरे खरीदते। खरीदते हैं और बेचते हैं आगे? हाँ जी। अच्छा, अभी यहाँ से भी आपने ख़रीद के आगे सेल करने हैं? हाँ जी। कहाँ सेल करेंगे जाके? ਅਸੀਂ उधर वेलियाँ किराए ते लिया, उधर खरीद। अच्छा, नहीं लाहौर के अंदर ही या लाहौर से कहीं बाहर? लाहौर से बाहर लाहौर से बाहर, ठीक है। कितने बकरे ख़रीदने आए हैं? 10 ले गए। अच्छा, इससे पहले आपने ख़रीदे? कितने ख़रीद लिए हैं, कितने सेल कर दिए हैं और खरीदे अभी 10 बेचे, 10 कोई पड़े। फ़ायदा वगैरह हो रहा है या कोई नहीं? बस 2-3 हज़ार रुपये कमाई। बस, क्या बात है। लाहौरी पैसे नहीं निकाल रहे या फिर है ही नहीं लाहौरी? बहुत ज़्यादा ये भी बेचारे मजबूर ने, हाँ हाँ। किराए ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੇਚਨੇ ਉੱਥੇ 2000 रुपये बकरे ਦਾ ਦੇਈਦਾ ਅੱਡਾ। अच्छा। ਜੇ ਅਗਰ 5 ਕਮਾਇਆ 1000 ਖਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ, 2 ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ 2 ਹੀ ਲੱਭਣਾ। कितने का एक बकरा आप यहाँ से ख़रीद रहे हैं और आगे कितने में सेल? बकरे के मैंने 90,000 लगाए हैं, वो एक 30 बोल रहा है। अच्छा, कितने? 10 खरीदने हैं ना आपने बोला? 10 या 20? 10 लेंगे। 10 लेने हैं, सही है। तो आपको लगता है कि यहाँ पर आपका रेट बन जाएगा? बनेगा, ले लेंगे, नहीं तो कोई मसला नहीं, तो आगे चले जाएंगे। और इससे भारी देख लेंगे ना। अंकल, आज हम बात करने आए थे कि हम दिखाना चाहते थे कान्हा मंडी में क्या सूरत हाल है जानवरों की खरीदो फरोख्त के हवाले ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। से। बिल्कुल है। ਐ ਇੰਨੇ ਸੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। कोई यहाँ पर अंकल मेडिकल कैंप नहीं लगाया गया। आप कह लें कोई जानवर खुदा न खास्ता बीमार हो जाता है या कोई इंसान बीमार हो जाता है, इसके अलावा कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, उसके लिए भी कोई डॉक्टर्स, कोई मेडिकल कैंप यहाँ पर नहीं है। पीने का साफ़ ठंडा पानी नहीं है, बाथरूम जाने के लिए भी यहाँ पर कोई ऐसे हालात नहीं है। बिल्कुल ये सारी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं। और अंकल जगह दे दें, देख लें आप शहर से इतनी दूर इन्हें रेगिस्तान में दे दिया कि यहाँ कोई आ भी नहीं सकता। ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਸਤੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਸਸਤਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, 3 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਤੇ ਅੜਿਆ। ਹਾਂ, 1.5 ਲੱਖ रुपए। बस वो भी मजबूर ने, ਹੁਣ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ और ਕਿ हम पर भी ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। सही है। चले, चंगा ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका।
कहाँ से आए हैं आप? हम मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ से। कितने दिन हो गए यहाँ पर आपको हमें काना 3 मंडी दिन में? हो गए हैं यहाँ। 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन से आपको ये बताएं कि इंतज़ामिया की तरफ से या फिर पंजाब कैटल मार्केट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से क्या सहूलियात दी गई हैं जिनसे आप बड़े खुश हो जाएं? हमें कुछ भी नहीं दे रहा, कोई गवर्नमेंट हमारे साथ कोई तावन नहीं कर रही। पानी है वो भी हम मुल ख़रीद कर बकरों को भी दे रहे हैं, अपने आप के लिए भी। खाने की कोई अच्छी सहूलत नहीं है, ना कोई मेडिसन है, ना कोई लाइटिंग है। लाइट यहाँ है भी नहीं है। मोबाइल जो चार्जिंग करवाते हैं वो 50 रुपये लेते हैं। कहाँ से चार्ज करवाते हो? यहीं किसी प्राइवेट जगह अदारे लगे हुए हैं। अच्छा। सिर्फ 20% बैटरी करवाने के 50 रुपये ले रहे हैं। मोबाइल बंद हैं। 5 किलो पानी 50 का दे रहे हैं, 20 लीटर की केनी वो 100 की दे रहे हैं। एक एक जानवर पानी के लिए तरस रहा है, पानी नहीं मिल रहा। और तो और कोई सहूलत नहीं है, ना कोई मेडिसन है। जानवर बीमार हो रहे हैं, इंसान बीमार हो रहे हैं। खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा अच्छी तरीके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 43 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत फिलहाल जा रहा है। भाई मैं भी यही बता रही थी कि तरपाल आप लोगों ने खाली एक डाला हुआ है और ये भी गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को नहीं दिया गया, या इंतजामिया ने आके नहीं लगा के दिया आपको कैंप वगैरह कि आप यहाँ पर या इन शेड्स के नीचे आके अपने जानवर रख सकते हैं, या पंखे लगाए हों, या आपको इलेक्ट्रिसिटी दी हो कि भाई लाइट शाइट है आप यहाँ पर आके बैठें? कुछ नहीं, ये आप लोग खुद लेके आए हैं सारी खुद चीज़ें? लेके, कि बांस चारपाइयाँ सब कुछ है। ये जो तरपाल है इसका 500 रुपया डेली का रेंट है, इसका कोई इशू नहीं है। सब किसको दे रहे हैं आप रेंट? जहाँ से आए हैं अपने इलाके से हैं वहीं से लेके आए हैं। सही है, ठीक है। बाहर से गाड़ी लेके आए, जहाँ से मौका है जानवर देने का वहाँ से पुलिस वाले खलोते हैं। वहाँ कह रहे हैं हमें 20,000 गाड़ी का दें या 10,000 गाड़ी का दें। पुलिस वाले वैसे कौन सी वाली गाड़ी का जिसमें जानवर लोड होके आ रहे हैं? जो जानवर लोड करके आ रहे हैं वो पुलिस वाले खड़े हैं पुल के बाहर। वो कहते हैं 10,000 तो 20,000 तो 15,000 तो फिर गाड़ी आने देंगे, फिर अंदर गाड़ी नहीं आने दे रहे। सही है। तो आप लोगों ने ये नहीं कहा कि भाई हम उन्हें कंप्लेन करते हैं जाके, या भाई इंतजामिया को बताते हैं? अव्वल तो ये यहाँ इंतजामिया है ही नहीं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ, ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਣਾ 100 150 ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਉਸ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਵੀ ਦਾ। ਨਾ ਬੱਤੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੰਬੂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। बिल्कुल। बकरा ईद के दिन होते हैं जब आप जितने भी व्यापारी हजरात हैं अपना कमाते हैं, या पूरे साल की मेहनत जो है आप यहाँ पर मतलब कह लें कि और वो भाई साहब ने वहाँ से आवाज़ दी है कि हमें 5-5 हज़ार का पानी सिर्फ और सिर्फ अपने बकरों को पिलाना पड़ा है। इसके लिहाज से अगर हम देखें इस हिसाब से तो आप लोग तो घाटे का सौदा करने आ गए हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जो जानवर मतलब दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, एक रेगिस्तान जैसे इलाके में आप लोगों को एक मंडी लगा दी है। मतलब अगर कोई शहर से भी आएगा तो सोचेगा इतनी दूर हम जाएंगे कैसे, और अगर चले भी जाएंगे तो इतनी धूप में वहाँ क्या ही इंतजामात होंगे जो हम जाएं? कोई इंतज़ाम नहीं है। ये एरिया मरियम नवाज साहिबा का है और किसी का नहीं। ये रकबा भी मरियम नवाज साहिबा का है। ये उसी की मेहरबानी है, कोई हिफाजत करे ना करे उसी के लिए है। हम तो आए हैं, मजबूर लोग हैं, हमने सेल करने हैं। जो 80,000 का हमने ख़रीदा हुआ है उसका 50,000 लग रहा है। क्या है, गर्मी के लिए कोई सहूलियत हो तो कोई शख्स आए तो खरीदे। आप क्या सस्ते दामों दे रहे हैं जानवर? दे रहे हैं, मजबूर होकर दे रहे हैं। ਆ ਪਾਣੀ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਪਏ ਨੇ, ਆ ਕਹਿਣੀਆਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵੇਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਲਿਆ ਪਿਆ ਹੁਣ। अच्छा भाई, लाइट ना होने की वजह से कोई एक इशू नहीं है कि भाई आप लोगों के खाली फ़ोन चार्ज नहीं हो रहे या फिर आप लोगों के पास लाइट नहीं है। एक मसला ये भी है रात के अंधेरे में कोई भी आ सकता है यहाँ पर। आप लोगों के लिए मतलब आप लोगों की जान हिफाजत में नहीं है, आपके जानवर सेफ नहीं है, कोई सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं है, या तो आसपास कहीं गार्ड्स हमें घूमते हुए नज़र आ रहे हो कि भाई आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर हैं, CCTV कैमरास लगाए हुए हैं जो हर जगह मॉनिटरिंग करें। ऐसा कोई निज़ाम यहाँ पर नहीं है, किसी किस्म का कोई भी नहीं है, गार्ड भी नहीं है, ज़बरदस्ती है और कुछ नहीं है। तो आप लोग जब यहाँ पर आए तो आप लोगों ने खुद यहाँ पर जगह अपनी चूज़ की कि भाई हम इस वाली मंडी में जाएंगे? जी जी, यही यूज़ की थी। पहले ठीक था, इस साल कुछ भी नहीं है। ना कोई सहूलियात है, ना मेडिसन है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई पानी साफ पीने का है। क्या पता ये पानी गंदा पानी दे रहे हैं वो भी हम पी रहे हैं, सही आ रहा है वो भी पी रहे हैं, मैदे ख़राब हो रहे हैं जानवरों के वो भी। खाना आप कितनी दूर से ला रहे हैं? तकरीबन यहाँ से हो जाते हैं आधा किलोमीटर, पैदल जाते हैं।
वन से रोटी लेकर आते सही साफ सुथरी म्यारी आप समझते हैं सालन और रोटी मिल रही है? सिर्फ एक पेट भरने की खातिर है और खाना अच्छा हम आप नहीं। लोग को ये कह सकते हैं कि आप लोग परदेसी हैं, अपने घर बार छोड़ के आए हैं। हम लोगों को इस चीज़ का आइडिया है, आपके घरों में ऐसा सलूक नहीं होता होगा, वहाँ पर आपको तमाम चीज़ें मिलती होंगी और ऐसे हालात में वाकई अपने घरों की भी याद आती है कि भाई अगर हम घर में होते तो ये सारी चीज़ें वहाँ ना हो रही होती। तो मैं गुजारिश करती हूँ ख़ुद भी पंजाब कैटल मार्केट की तमाम मैनेजमेंट से कि जगह जगह आप लोग यही कहते हैं कि हमने कैंप्स लगाए गए हैं, जहाँ जहाँ हमने मंडियाँ लगाई हैं वहाँ पर तमाम सहूलियात अपने व्यापारी और ग्राहकों को दी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर सीएम साहिबा से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमेशा सोचती हैं लोगों का और ख़ास तौर पे बकरा ईद के दिनों में आप लोगों को ख़ास तौर पे इन्हीं का सोचना चाहिए। ये अपनी ज़ुबान से ख़ुद बता रहे हैं कि हमारे पास पीने का साफ़ पानी नहीं है, तो अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो सोच भी नहीं सकती क्या हालात। बाहरों को ले कुछ भी नहीं है यहाँ पर, इतनी मजबूरी है, वाशरूम भी नहीं है। इतनी परेशानी है, रात को डकैती शरेआम हो रही है, धमकी दे रहे हैं, कुछ भी नहीं अवाम कह रही है। क्या कहती है? कुछ भी नहीं। ये जगह हम बैठे हैं यहाँ, किसी टाइम कह रहे हो भी यहाँ खड़े हो, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ चले जाएं। वहाँ हमने डंगर उतारे हैं काफ़ी आगे, वहाँ से यहाँ तक डंगर लेकर आ रहे हैं हम। वहाँ आगे वो कह रहे हैं हमने 20,000 दिया, 30,000 रुपया जगह का दिया है, आप एक मरला ले लो, 2 मरले ले लो, 25,000 रुपया दे दो। आपसे भी लिए हैं इस बाड़ा जो आपने लगाया है इसके पैसे? हमने फिर पीछे आ गए हैं, क्या करें, आगे देखे सारे 25-25, 30,000 रुपये दे के बैठे हैं। बड़े जानवर सारे उस साइड में? हाँ जी, यहाँ तो बस छोटी का भी मांग रहे हैं। दे सकते। हमने 80,000 रुपये का बकरा खरीदा है, जो 50,000 रुपये में दे रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। दे रहे हैं 50,000? जहरी दे रहे हैं, ये तो आप लोगों को नुकसान हो रहा है। काफ़ी नुकसान है हमें। क्योंकि कल भाई मैं गई थी मनावा मंडी, उससे पहले मैं गई सगियाँ, शाहपुर, कांजरा, तो वहाँ तो 1.5 लाख का सिर्फ एक बकरा दे रहे हैं और यहाँ आप लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सहूलियात ना होने की वजह से 50,000 में भी देना। हम लाख रुपए का यहाँ दे रहे हैं, क्या करें, पानी मुल्ला आ रहा है। एक 20 लीटर की कैन है जो 50 रुपए की दे रही है, 100 लीटर जो 50 लीटर की है वो 100 रुपए की दे रहे हैं। इससे पहले जब आप यहाँ पर आए थे पिछले हफ्ते, जब आप अपना सामान वगैरह इकट्ठा कर रहे थे या जानवर सारे इकट्ठे कर रहे थे, तो आपने अपने माइंड में क्या सोचा हुआ था कि भाई किस तरीके से हम जाएंगे और अब की बार क्या होगा सारा? हमने तो अच्छा सोच के आए थे, हमने क्या मंडियों में अच्छे हालात होंगे, गवर्नमेंट ने काफ़ी इंतजाम किए होंगे, लाइटिंग की, सिक्योरिटी की, ठीक है, मेडिसिन की, यहाँ पे बकरों के लिए। यहाँ तो आए कुछ भी नहीं है, अंधेरा है, क़यामत नज़र आ रही है यहाँ पे, क्या करें हम। वो बुज़ुर्ग खड़ा है, देखें 100 साल उसकी उम्र है, एक वो बकरा लेकर आया 60,000 रुपये का, उससे 30,000 रुपया गरीब का नहीं लग रहा, वो परेशान है। वो बीमार आदमी है, दिखाएं मीडिया पे दिखा दें, वो बीमार आदमी है, एक बुजुर्ग हैं। ये वाले? हाँ जी, ये दिखाएं। इनकी 100 साल उम्र है? नहीं, मैं नहीं मान सकती। पूछे क्या उम्र है अंकल आपकी? तो 100 तो नहीं है ना, आप एम ही 100 कह रहे हैं। कशा नहीं है, क्या सहूलियात दिया है अंकल आपने? कशा नहीं है, मरम नवाजी कशा सहूलत नहीं दिया। मर रहे हो रात का, हर बंदा बैठा है, पहरेदार है, बकरा न चोरी थी वही, हाँ, कोई डकैती न लगे। रात के वक्त तो अंधेरा हो जाता है। हाँ, अंधेरा, सारी रात जाग जाग के नहीं निकलता है। आप खुद नहीं आएंगे, मरियम निवास खुद नहीं आएंगे, ठीक कह रहे हैं कि कोई क्या ही यहाँ पर आके कवरेज करके जाएगा। नजर नहीं आता। हम 10-10 बंदे एक बकरे के ऊपर खड़े होते हैं, डकैती आम हो रही है यहाँ मार्केट में, परेशानी है, मुसीबत है, क्या करें, कहाँ जाएं हम तो वहाँ पे हमें कह रहे थे भाई बहुत कुछ लगा है। ये आपके जानवर को देख लें, बत्ती हो गए, पानी हो गए, कैसे मतलब उसका हाल बुरा हुआ है। पानी शानी पिलाएं उसको? पानी नहीं है, पानी वो देखे भाई, ये कहने रखी हुई है, उधर देखे 100 रुपए की कैन दे रहे वो हैं। ठीक भी है, उसको देख तो लें उठा के। अल्हम्दुलिल्लाह। वो बस गर्मी की वजह से गर्मी, मरियम निवास ना भी भेजेंगे डॉक्टर, हम खुद डॉक्टर है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये तो है। हाँ तो ज़रूरी है, क्या करें, जरूरत तो पड़ती ही है ना। देखे हम तो कह रहे थे, हमने बहुत सोच के आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने क्या जाएंगे, रोज़ी कमाएंगे और पल्ले से दे के जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मजबूरी है, परेशानी है, क्या करें। यहाँ पर ये तंबू लिए हैं, इनका 500 रुपये दे रहे हैं। वो देखे ये कितने आके खड़े हैं बंदे, आज डाला उतारा, ये देखे 40-50 हज़ार रुपये का लेके आए हैं। सुबह का 10,000 का उन लोगों ने पानी पिला दिया। करीब जानवर आपके बिक चुके हैं अब तक? कुछ भी नहीं बिचे है, 135 जानवर है, एक जानवर भी नहीं बिका भी। ये देखे ये सारे जानवर हमारे हैं, वो परे जानवर हमारे हैं। एक गाड़ी आज शाम को आ रही है, इतनी परेशानी है, क्या करें। नहीं होना चाहिए, चीज़ों के बंदोबस्त होने चाहिए। आप लोगों को तमाम फैसिलिटीज नहीं किया पंजाब हुकूमत अंकल आप किधर से आए हैं? हाँ, मुजफ्फरनगर। कुछ कहना चाहते हैं सीएम पंजाब मरियम नवाज साहब? मरियम नवाज बड़ा खुशी की था,
मरम नवाज हुकूमत हाँ ਬੱਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਪਏ ना भी दें हम खुद कर लेंगे स्कोटिंग लैटिंग तो ज़रूरी है पानी ज़रूरी है जानवर के लिए सबसे बड़ी है लैटिंग यहाँ पर लैटिंग करते हैं 10 बल्ब लगाते हैं 20 लगाते हैं यहाँ इतनी मजबूर है इतनी लाइटें जो हमने 300-400 रुपए की ली है जो 50 रुपए की बाहर से मिलती है यहाँ मंडी में 500 रुपए की बिल्कुल अभी वही आप लोग बता रहे थे कि अगर 20% मोबाइल चार्ज करना होगा तो उसके भी 50 रुपये आपको 50 रुपए ले रहे हैं तो जो 100% करेगा 100 रुपये ले रहे हैं अभी मैंने वहाँ पे मोबाइल लगा के आया हूँ 100 रुपये ले रहे हैं क्या करें मजबूरी है देना है घर से पीछे से काले वगैरह आते हैं बच्चे वो हैं जो बीमार हैं पीछे से परेशानी सबसे ज़्यादा है जो बकरे भाई मैं आज के मैं बिल्कुल ठीक है मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जब मेरा ये प्रोग्राम लगेगा रात को 8 बजे तो लाजमी इस चीज़ पर एक्शन लिया जाए और यहाँ पर टीम्स आके विज़िट करके वाकई देख के जाएँ कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है क्या सिचुएशन है और किस गर्मी के हालात में आप लोग यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी 4 दिन हो गए आप लोग को आए हुए कोई सहूलियात नहीं है जाहिर सी बात आप लोग कमाने आए हैं लेकिन क्या ही कमाएंगे जब यहाँ पर ही तमाम चीज़ें मौजूद नहीं हैं कुछ भी नहीं है हमने कमाना किया हम जेब से दे के जा रहे हैं यहाँ टैक्स इतना है बाहर से गाड़ी आ रही है 10,000 रुपये पुलिस वाले ले रहे हैं टूल प्लाजा वहाँ पे कुछ भी नहीं है 5,000 रुपये मैंने परसों गाड़ी वाले को दिए पुलिस वाले की मिन्नत करके दिए हैं वो कह रहे भाई यहाँ से नहीं जाने दूंगा यहाँ से नहीं भाई रोड नहीं भाई 5,000 अच्छा तो आपने पूछोगी कि ना जाने की वजह वो कह रहे भाई यहाँ से इस रोड से नहीं जाएंगे आप उधर से आए उधर से किधर से आए उधर से आए तो 3 दिन लग जाएंगे हमें जी नाजरीन कुछ लोग यहाँ पर अपने जानवरों को नहला रहे हैं ज़ाहिर इतनी गर्मी है और अपने जानवरों को नहला के उनके लिए ये थोड़ा आसानी पैदा कर रहे हैं तो इनसे बात करते हुए जानते हैं कि जो पानी फ़िलहाल यहाँ पर रखा हुआ है ये कहाँ से पानी ला रहे हैं कोई मोटर वगैरह यहाँ पर लगाई गई है या फिर ये पानी भी ये लोग ख़रीद के ला रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई वालेकुम सलाम जी कैसे हैं आप ठीक है ठीक ठाक जी कितने दिन हो गए भाई आपको इस काना मंडी में इधर हो गया जी हमको 5 दिन 5 दिन हो गए हैं कैसे चल रही है मंडी मंडी बस सूत ही चल रही है जी क्यों क्या वजह लगती है आपको वजह ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ अच्छा ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਰਮ ਇੱਕ अच्छा ये वाला ड्रम नहीं वो बड़ा बड़ा उधर। वाला, अच्छा। हाँ जी पानी खरीद रहे हैं खरीद रहे हैं जी जानवरों को पिलाने के लिए भी पानी खरीद रहे हाँ जी हैं और खुद पीने के लिए पानी वो भी खरीद रहे हैं बाजी वो भी बाजी पानी खरीद रहे हैं ਅਸੀਂ सही है तो खाना मंडी में कोई भी सहूलियात नहीं दी गई आप कोई सहूलियात कोई नहीं है कैसे रह रहे हैं फिर यहाँ पर बस बहुत पे हर चीज़ मोल ला के बहुत मजबूर हो के रह रहे हैं हाँ जी नहीं भाई खुदा ना खास्ता यहाँ पर थोड़ी क़यामत आ गई है कि पैसों से पानी खरीद के जानवरों को नहलाना पड़े बाजी ज़्यादा मेहरबानी करो सानू लाइटिंग दी जाए और पानी का इंतजाम भी दिता जाए कोई भी लाइटिंग भी नहीं है सब अंधेरा ही अंधेरा होता है कोई गाहक भी नहीं आता रात को यहाँ ठीक है हमारा लाइट नहीं है और आप लोगों का काम नहीं चलता लेकिन लाइट ना होने की वजह से तो सिक्योरिटी के इतने इंतजाम भी डिस्टर्ब होते हैं जो घास मिलता है वो भी 1500 रुपये 1200 1400 रुपये मन मिल रहा है जनतर का कोई पानी की सहूलत नहीं है इधर कोई बिजली की कोई भी नहीं है शाम जैसे ही हो जाती है सुनसान हो जाता है कुछ भी नहीं है इधर तो खरीदार और कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं आता ही नहीं है इधर कोई भी हम बैठे हैं 8 दिन हो गए हैं अभी तो बैठे हैं कोई भी नहीं आ रहा माल सजा खड़ा है कोई भी माल सब माल खड़ा है इधर इतने कोई जानवर वगैरह आपके बिके होंगे जानवर को 1-2 जो भी बिके हैं वो भी खर्चे में चले गए हैं ना वो बकरे खा भाई गए एक तो मंडी इतनी दूर लगाई है शहर से कि कोई इतनी दूर आना पसंद ही नहीं करता इतनी गर्मी में और फिर ऐसा लग रहा है किसी रेगिस्तान में आप लोगों को छोड़ दिया और कह दिया जी अपने जानवर जहाँ दिल चाहता है वहाँ पर लगा लो ना पानी है ना लाइट है ना बाथरूम की कोई सहूलियात है ना कोई डॉक्टर्स का कैंप लगाया गया है कि खुदा ना खास्ता कोई जानवर बीमार हो जाता है या किसी इंसान को कुछ हो जाता है तो डॉक्टर्स फौरी तौर पर आके तिब्बी इमदाद दे दें ऐसा कुछ भी नहीं 30 लीटर की कैन जो पानी की होती है वो 50 रुपए की मिल रही है ना घास 1400 रुपये मन मिल रहा है ना कोई भी सहूलत नहीं है इधर ना कोई छां की है कुछ भी नहीं है लाइट भी नहीं लाइट की बड़ी परेशान है जो बाजी मेहरबानी करे लाइटिंग का इंतजाम दिता जाए पानी की सहूलियत दी जाए पट्ठा और हर चारा हर चीज़ महंगी मिल रही है इस वक्त अगर आपको इंतजामिया सुन रही है आपको देख रही है तो उनसे आप क्या मुतालबा करते हैं और सर तुसी उसके मुतालबा करो वज़ीर आला से वो मेहरबानी करे कि लोग आसानी से रह ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲੂਟਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਲੈਟਰ ਲੂਟਰ ਲਾਵਣ ਜੀ
ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗਾਹਕ ਆਵੇਗਾ, ਲਾਈਟ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜੀ ਹਨੇਰਾ ਗੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ। अंधेरे में कौन आएगा भाई, क्योंकि ऐसे नहीं, अब की बार तो नहीं, ऐसे पहले बहुत बार हो चुका है कि लोगों के जानवर ना चोरी हो जाते थे, कोई मतलब खोल के ले जाता था, तो अब ऐसा तो नहीं कुछ यहाँ पर अभी फिलहाल? अभी इस तरह नहीं हुआ। लाइट पूरी रात आप लोगों को जागना पड़ता है, बिल्कुल। लाइटिंग नहीं है तो जागना ही पड़ता है ना। अब ये पानी खरीद के लाएं और अपने जानवरों को नहलाएं। हाँ, 300-400 रुपए ड्रम मिल रहा है पानी का। हाँ, तो घर पे कैसे कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से मोबाइल की बैटरीज भी डेड हो जाती हूँ। वो भी 100 रुपए, लाइट का भी 100 रुपए, मोबाइल का भी 100 रुपए ले चार्ज। फोन बंद है। फोन बंद है, किसी का भी नहीं, किसी के घर। अंकल अभी हम ना पीछे से बात करके आ रहे थे, जहाँ पीछे ना उन लोगों ने बकरे छोटे जानवर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब भी मंडी के अंदर हमारे ट्रक या फिर लोडर वगैरह एंटर होते हैं ना, तो बाहर पुलिस वाले पैसे मांग रहे हैं कि भाई हम तब ही अंदर। ऐसा है, मतलब वो लोग झूठ तो नहीं कह रहे? नहीं, कितने पैसे मांग रहे हैं? वैसे बस 2000-2500 रुपए ले रहे हैं। मजबूर लोग जितने भी आते हैं 4000 5000 भी ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਡ ਦੇ 5000 रुपया ਦਿਓ, ਅਸੀਂ कितों देइए पूरे घर करके? साइकिल बाहर जाने देते हैं ना, बाहर से आने देते हैं। हमको खाने पीने की कोई चीज़ मंगवानी है, वो भी बड़ी मुश्किलात है हमको। कल मोटरसाइकिल पे लेके गया है बाहर खाने पीने की चीज़ लेने, उसको अंदर नहीं आने देते थे। जो मंडी में कैंटीन या फिर कोई ढाबा वगैरह लगाया गया है, यहाँ पर कैसा खाना मिल रहा है? मेयारी है, ठीक है? वो तो खाना क्या खाना मिलेगा, वो 2-2 दिन का, 30-30 दिन का। इसका ये हमारी किस्मत में है। जो है पानी फिर भी और भाई बिजली। खाना तो खाना होता है ना। बेशक खाना होता है, क्यों नहीं खाना होता, मगर जो कुछ बच्चों के साथ होता है वो तो बाहर नहीं होता ना। मतलब आप परदेसी हैं, सारे परदेश से आए हैं, और लाहौर में आपके साथ ये सलूक किया जा रहा है कि ना ही आपको साफ पीने का पानी दिया जा रहा है। और बिजली की तो अच्छा होगा। हाँ, हम तो इंसान है, बोल सकते हैं, वो तो नहीं बोल सकते। रात से होना चाहिए बिजली का इंतजाम। अच्छा, इंतजामिया का कोई बंदा यहाँ पर फिरता है जो आपकी परेशानियाँ सुनता हो? कुछ भी नहीं है। पंजाब कैटल मार्केट का जितनी बड़ी बनाई गई है पंजाब कैटल मार्केट, कोई भी नहीं आता है? नहीं, कोई भी नहीं आता अभी तक, कोई भी नहीं लगाया, अभी लाइट देखी नहीं है। फ्रंट पे लाइटिंग है, हाँ, पीछे वाले सारे ऐसे ही खड़े हैं, कोई भी नहीं। रात को बड़ी क्या पीछे इंसान नहीं रहते क्या? बस हम क्या करें? बकरे फंस जाते हैं ना रस्सों में, तो सामने वाला बकरा तो नजरता है, आगे वाला नहीं नजरता कि फंसा हुआ है, कि सही बैठा है, कि गलत। तो इसी वजह से लाइटों की काब के बोल रहे हैं, पानी के भी मसला मसाइल बहुत हैं। बाकी मैं ये तमाम सहूलियात ना होने की वजह से ये बताएं कि फिर आपके जानवरों के रेट्स कितने ज़्यादा गिर चुके हैं? रेट का कोई अभी तो गाहक ही नहीं आया। अभी तो बकरा लेके आया हूं, अभी तक बैठा हुआ है। 115 का? हाँ, पूरे का पूरा वो बैठा हुआ है। ऐसे ही सारे बकरे हैं? हाँ, नहीं कोई तो करीब है, अगले हफ्ते बुध के दिन ईद है। मुर्गी की ईद मनाओ। जानवर जितने भी हैं ला के बैठे हैं, कोई जानवर बिका नहीं है। बिका नहीं है। वो जो कह रहा है रेट भी, वो भी किसी का लाख है तो वो 50,000। आपने सोचा था मंडी आने से पहले कि हमें क्या इंतजाम दिए जाएंगे हुकूमत की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से, मार्केट की तरफ से? हम तो पहले सुन रहे थे भाई बहुत वहाँ कोई लाइटिंग भी इंतजाम है, पानी का इंतजाम है, महंगाई है जो है। हम तो आए हैं इधर कुछ भी नहीं। आधी डीजल जो है आधे तक, आधी मंडी तक, आगे नहीं है। पानी वाला टैंकी वाला आता है, वो भी पीछे ही रह जाता, आगे नहीं आता वो। जाहिर है वहीं सारे खरीद लेते होंगे। नहीं वैसे दे रहा भावे तो, लेकिन साढ़े वाले नहीं आता। सरकारी गड्डियां ने पीछे पीछे रहने अगे नहीं आते, ये थल्ले तो पानी डीजल। भाई आप लोगों ने क्या ये वाली मंडी खुद चूज की थी कि हमने यहाँ जाना है? जी जी जी, आपको नहीं पता था कि यहाँ ये हालात होने? ये हालात है। हम नहीं तो आप भी शाहपुर, कांजरा या फिर मनावा वगैरह? बिल्कुल यही है, कोई नहीं है कोई इंतजाम। बड़ा इंतजाम का ये लाइटिंग का और पानी का बड़ी है। गर्मी है बहुत, पानी है, एक एक जानवर 30-30 लीटर दिन को पी जाता है। बड़ी मुश्किलात है, पानी की बड़ी मुश्किल है। खाई बड़ा महंगा देते हैं। नहीं भाई, ये तो देखने से पता चल रहा है कि जब मैंने मंडी एंटर की थी और देखते ही मैंने यही कहा था कि ये फ़िलहाल जितनी बड़ी मंडी है, ये तमाम जगहें जो हैं ये रेगिस्तान का मंजर पेश कर रही हैं कि कुछ लोगों को बस एक जगह दे दिया और इन्हें छोड़ दिया है। ना इनके लिए पानी है, ना इनके लिए बाथरूम्स वगैरह बनाए गए हैं, ना ही इनके लिए कोई लाइट का इंतज़ाम है। बैंक तो छोड़ ही दें, कोई बैंकिंग सहूलियात होंगी यहाँ पर, वो तो बहुत दूर की बात है। जो बेसिक चीज़ें हैं, ना इनके जानवरों के लिए पानी है, ना इंसानों के लिए पीने के लिए पानी है। ये अफसोस की बात है। ज़्यादा बन रहा है पानी का, पानी और लाइट का मसला बन रहा है, जो ये क्योंकि आदमी तो फिर भी बोल सकता है। वो भी नहीं पूरी हो रही है उनसे। ये आसान चीज़ है ना, लाइटिंग और पानी, ये भी नहीं पूरा हो रहा है इनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। करोड़ों जानवर ने साढ़े भुखे प्यासे मर रहे हैं। रात में इतने एवं खंडर बनया होता है कि कोई चीज़ नज़र नहीं आती। इतने कोई डंगर छिक के लै जाए, ऐसे माड़े बंदे हैं, पिछू कितों सफ़र तो आए हैं। ना ही पानी मिल रहा है, ना ही लाइट। वो पिछे लाइट है, उत्थे डंगर वेख रहा है। करोड़ों के हिसाब में डंगर अगे खड़ा है।
ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾ 400 ਡਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਦੇ ਖਰਚਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 400-500 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ? ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੂੜ ਉੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਵਿਖਾਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ मिट्टी होए हुए नहीं। ना होने के बराबर है तमाम सहूलियात। मुझे तो अफसोस हो रहा है आप लोगों को देखिए अंकल, क्योंकि मैं आपको बताऊं ना, मैंने तकरीबन ये चौथी मंडी है जहां मैंने विज़िट किया। मैं शाहपुर कांचरा मंडी भी गई, मैंने मनावा मंडी भी देखी, सगिया मंडी भी गई, और अब यहाँ जब मैं आई तो यहाँ के हालात तो बिल्कुल ही आप कह लें कि अजीब हो चुके। लद लद के लोग मनावा जा रहे हैं, कोई शाहपुर जा रहे हैं, कोई कितने जा रहे हैं। साढ़ा परसाले हाल है, कोई पूछने वाला कोई नहीं। पानी है तो पानी मिल रहा, बत्ती नहीं मिल रही। इतों वेखो करोड़ों रुपए जा डंगर घर सामने खड़ा पे, कम से कम 20 लाख रुपए डंगर है। इतों रात को खिंच के साइड से लै जाए और गरीब आदमी मरिया गया ना, ये कितों देगा पैसे जाके वापसी? कितने लोगों को उधार लेके आया है, ये सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। हुकूमत और मरियम नवाज साड़ी ये अपील है, असि गरीब आदमी हैं, बड़े बड़े सफ़र करके आए हैं। ये पानी वाला टैंकर है जो ये बेचने आए हैं पानी। हाँ जी, मेरे कैमरामैन कैमरा पैन करके आपको एक दफ़ा फिर दिखाएं कि ये ड्रम पड़े हैं ना पीछे, ये 400 रुपए का ड्रम है जो पीछे पड़ा है, आगे वाला नहीं। आगे तो कम से कम 10 है। ये कितना ही टाइम चल जाता होगा? ये तो 5 मिनट एक जानवर पीता है, एक जानवर पीता है पानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। दिन हो गए आपको मंडी आए हुए? तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। किधर से आए अंकल आप? पाकपतन से। पाकपतन से। ये बताएं अंकल, 10 दिनों में आपके कितने जानवर बिक चुके हैं? कितने जानवर आप लाए थे? तकरीबन जानवर 20 ले आए से, एक भी गया बस। 19 अभी यहीं पे ही हैं। यहाँ क्या रेट्स चल रहे हैं? ग्राहक के क्या रेट्स? रेट बिल्कुल कम आ रहे हैं। अच्छा, कितने की आप मतलब एक बच्चा दे रहे हैं आप यहाँ? एक बच्चा तकरीबन 2.5-3 लाख का है, 2 लाख रेट आ रहा है। 2.5-3 लाख का? हाँ जी। और लोग कहते हैं 2 लाख 1.80। हाँ जी। तो आप दे देना उन्हें। आप क्यों दे दें, आपका नुकसान होता है। हाँ जी। अच्छा, नुकसान हो रहा है। नहीं बिल्कुल वो बात ठीक है, मैं ये वैसी बात कर रही हूँ कि ठीक है मंडी जो है हम देख रहे हैं स्लो भी है, कुछ रेट्स ज़्यादा हैं, ग्राहक थोड़े कम रेट लगा रहे हैं। क्योंकि अंकल ओवरऑल अगर हम बात करें ना तो मुल्क की हालात ही पीछे 3-4 महीनों से ऐसे चल रहे थे कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था, तो हर बंदा अपने कारोबार को लेके बहुत ज़्यादा परेशान था। आज के प्रोग्राम के हवाले से जब हम बात करे थे तो हम इसी के लिए आए थे कि हम ज़रा रेट्स वगैरह दिखाएंगे कि ये कान्हा मंडी कैसी चल रही है अंकल। लेकिन हम जैसे ही मंडी में आए हैं हम रेट्स तो भूल गए। हम यहाँ की अगर सुलहात की बात करें तो वो भी ना होने के बराबर है। लोगों ने बताया यहाँ पर पानी नहीं है साफ़ पीने का, इंसान क्या जानवरों के लिए भी साफ़ पीने का पानी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कोई लाइट नहीं है, सर ढांपने के लिए कोई एक शेड नहीं दिया गया, कोई आराम गाहें नहीं बनाई गई, कोई मेडिकल कैंप्स यहाँ पर नहीं लगाए हुए। अगर तो दूर दराज कहीं डॉक्टर बैठे हैं तो वो इतनी जहमत नहीं करते कि उठ के आगे किसी मरीज़ को यहाँ तक देख लें। चला उत ले आओ जी, जानवर उत ले आओ, वो आपने इतिहास। हाँ जी, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆਓ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆਓ, ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆਓ। ਮਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾ ਉਹ मोटरसाइकिल ਤੇ नहीं ਇੱਥੇ आ सकते ਨੇ, अगले ਨੂੰ परेशान करते ਨੇ। सही है। ये इन अंकल को चोट लगी थी? हाँ जी, ये भाई को चोट लगी थी जिमें बच्चे ने लात मारी से। ठीक। आहो वाह, टांके लगाए। टांके लगाए। तो आप इन मरीज को उठा के वहाँ तक लेके गए थे, डॉक्टर उठ के कोई गल नहीं सुनी, इतने सुनी नहीं, अखीर प्राइवेट गए थे वो तो। बहुत से लोगों ने अंकल अभी मुझे बताया कि जो साफ़ पीने का पानी है यहाँ पर ड्रम भर के लाते हैं लोग और वो बेच रहे हैं। बल्कि जब हम पहले भी आए थे तो एक छोटे से बच्चे ने एक कूलर या एक जग पकड़ा हुआ था और वो भी 50 रुपए का एक गिलास मतलब ये आवाज़ लगा के पानी बेच रहा था। अब मुल्क में ये शहर में ये हालात आ गए हैं कि पानी भी हमें ख़रीद के पीना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ख़रीद के पीते पैसे पानी 400-500 का एक ड्रम पी रहे हैं। जानवरों पे कितना पानी लग जाता है, कितने पैसों का रोजाना? तकरीबन 2 ड्रम। 2 ड्रम? हाँ जी। कितने के आ जाते हैं? 1000-1200 के। 1000-1200 के। लाइट भी नहीं है अंकल यहाँ पर? लाइट भी नहीं आएगी। जैसी शाम होती है सूरज ढल जाता है, अंधेरा हो जाता है, चुप करके आपको आपके घोंसला में बैठ जाते हैं, जैसे जहाँ परिंदे बैठ जाते हैं ना। कोई गाहक आता है, गाहक नहीं आ रहे। दिन है गर्मी है, रात में अंधेरा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी।
तो अंकल कभी आपने ये तो सोचा होगा कि भाई जानवरों की सिक्योरिटी के लिए थोड़ा होना चाहिए था कि भाई उनकी हिफाजत हो जाती, कोई सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर होते, कैमरे लगे होते तो चले, निगरानी हो रही। कोई सहूलत भी नहीं, ना कोई सिक्योरिटी हैगी, ना कोई वाशरूम, कोई चीज़ भी नहीं है साढ़े आप पास। कह रहे हैं कि इस साल ये मंडी फेल है, हाँ जी, फेल हैगी है। हाँ जी, कोई ग्राहक नहीं, कोई कस्टमर नहीं, ना पानी, ना बाथरूम, ना कोई मेडिकल की चीज़ें, ना यहाँ पर लाइट, ना कोई बाकी सहूलत, कोई चीज़ भी नहीं हैगी। क्या मुतालबा करते हैं? अभी फिर भी 5-6 दिन बाकी हैं ईद आने में, गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हाँ है। जी, बिल्कुल कर, आज दे दिन ही कुछ कर लवे तो कर लवे, बाकी उम्मीद को नहीं सानू इस काम से। सही है, ठीक है। अंकल आपको चोट लग गई थी, मैं आपके पास आती हूँ, आपसे बात करती हूँ। बहुत ज़्यादा अंकल बैठे रहें आप, आपको चोट लगी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मसाइल का सामना है। मैंने बहुत से लोगों से बात की, बहुत से व्यापारी हजरात से। ज़ाहिर अंकल आप लोग परदेसी हैं, आप दूर दराज इलाकों से आए हैं, आप ये सोच के नहीं आए होंगे कि भाई यहाँ जाके हमारे साथ इस तरीके की अजियत में हमें रहना पड़ेगा कि ना ही दिन में लाइट होगी ना ही रात में होगी। तो बाकी अंकल बताएँ क्या सूरत हाल है मंडी की? साढ़े सामने तो ये कि ना पानी का इंतज़ाम है, ना ही छां का इंतज़ाम है, ना लाइट का इंतज़ाम है। डंगर साढ़े ने 2.5-3 लाख का 4 लाख का आया है, वो त्रेह नाल ते गर्मी नाल बीमार होया पिया। अगर जो उन्होंने जाते आखने कैंप वगैरह वाले वो आते ने इत्थे इत्थे जेड़ा टूर ते नहीं जाता उन्होंने किवें लै जाइए असीं यार। कम से कम वो आधा किलोमीटर पंध बन जाता जिथे वो बैठे ने। मैनू खुद आ सट लगी है तो मैं गया तो उन्हें अगला राह विखा दी तो उन्हें पट्टी तक नहीं किया। उन्हें कहा जी उत्थे जाओ अपने आ देखो ना, पहले घंटा उन्हें बाई रखा जी डॉक्टर आने वाले ने जी, आए ने 9 बजे जी 9:15 तो उन्हें कहा जी असी तो काम ही कदे नहीं किया, वो काने जाओ वड्डे हस्पताल जाओ जी। मैं कहा यार फिर जाना सी कहते साढ़े को इतने मोटरसाइकिल या कार वगैरह है नहीं। अगर आप लोगों ने चोट लगने पर भागना है अस्पतालों में तो ये डॉक्टर किस लिए बैठे हैं? उन्हें गए हैं, लेकिन मेरे जख्म की भी वीडियो बनाई है, वैसे मेरा नाम भी लिखा है, मोबाइल भी लिखा है, लेकिन ना कोई गोली ना कोई टीका वगैरह। उन पर्चियों में आपका इलाज शामिल हो गया है। हाँ, वहाँ ये हो गया कि आपने बहुत आप उन्होंने सारा खर्चा उठाया है, उन्होंने सब कुछ किया है, और स्टिचेस टांके जो भी हैं वो सारे उन्होंने ही लगाए हैं। आपकी तस्वीरें वगैरह हाँ जी, बस वो तस्वीर इहदे जख्म की भी बना ली, मेरी भी बना ली, और मोबाइल नंबर ले लिया। चलो जी इहदे विच वो कामयाब हो गए, लेकिन पैसे जेड़ेगा मैं भारते उन्हें तो नहीं मैं दे देते। सही। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि हम जब अपने जानवर मंडी में लाते हैं तो बाहर पुलिस वाले हमसे पैसे ले रहे हैं, गाड़ियां रोक रहे हैं। भी चले जाओ, गड्डियां कम से कम 3-4 खड़ियां, 2-2 घंटे वो बहस की रखने, गरीब बंदा कितों देवे 5-4 हज़ार। जानवर आते रात के पाए होंगे 9 बजे दे 2 घंटे उठ ली रहे, जितने उन्हें पैसे नहीं मिले उन्होंने गड्डी अंदर आवन देनी, चाहे वो लोडर रिक्शा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, या खाली जानवरों वाली चीज़ भी है जानवर वाली, वो पैसे तो बगैर अंदर नहीं मंडी दे आवनी, पैसा लैके आवनी, भावें उसे 4 घंटे वो रुकी रहे। अंकल ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे मांग रहे हैं लोग? ज़्यादा से ज़्यादा 5-4 हज़ार रुपया। अच्छा, अपनी दिहाड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं ना, वो ईद मनानी है, इन्होंने भी कुर्बानी करनी है। जितना कुछ साढ़े नाल ऐसा वो दसना ऐसी क्यों आखिए 10,000 या 12, जेड़ा 4 तो 5 तक गड्डी तो लेंदे पे ना इस टाइम। अभी आपने जिद नहीं की कि भाई हम पैसे क्यों दे तुम लोगों को, होते कौन हो तुम पैसे मांगने वाले? जिद कर का ते डंगरां दा भी असीं उत्ते कंगा करवा लेने ते आधा भी गर्मी खलो ते फिर भी देने पैंदे, 2 घंटे 1.5 घंटा खलो के फिर भी देने ही पैंदे, मजबूर ही है कि लाहौर च आए हैं जी डंगर बेचने ने हुकूमत आए समय। हाँ बिल्कुल। आप सीएम साहिबा से जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप उनसे क्या मुतालबा करते हैं, क्या अपील करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मेरे कोल तो उनका फ़ोन नंबर हो, मैं डायरेक्ट भी गल है दिल खोल देते करांगा भी सानू कोई सहूलत नहीं दे रही। हाँ जी, आप कैमरे के थ्रू भी बता सकते हैं, आप उनसे ऐसे भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल सानू कोई सहूलत नहीं है इस बारी मंडी के अगे हैगी है, बिल्कुल अगे असीं इतराज़ नहीं किया। इस बारी ना साढ़े पानी का इंतजाम है, ना लाइट का इंतजाम है, ना छां का इंतजाम है, खुद साढ़े पानी पीने जोगा ही कौन गा। डंगर साढ़े बीमार हो रहे हैं, अगर जाने तो वो अगर इत्थे लै आओ इत्थे लै आओ, आ खुरली तो चेक कर सकते हैं, इस टाइम पट्ठे नहीं खा रहे, धुप के मारे गर्मी के मारे और त्रेह नाल। अंकल बाहर से आपको पट्ठे वगैरह देख लो, अगे पानी होंदा सी, असीं खुद भी ना लेंदे से, पानी पी लेंदे सा। कितने दिन हो गए आपने नहाए? मेरा तो ख्याल है 10 दिन इतने आए थे, ना तो घरों आए हैं तो इतने ना मैं शाही लभे तो नाइए, कोई शाही नहीं लभदी पई।
हाँ। अच्छा अंकल, बाहर से जो आप पट्ठे वगैरह लेके आ रहे हैं, लाने दे रहे हैं या मंडी से बहुत इसके यहाँ ही बहुत ਟਾਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਜੂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। कितने के दे रहे हैं? 600-700 ਨੂੰ 500 ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। मतलब बाहर तो 350 रुपए तक है बस रेट पट्ठों का, इतना ही है। ਹਾਂਜੀ यहाँ तो बहुत महंगा दे रहे हैं। ਉਹ क्या अंकल आपको लगता है अगर आने वाले 6 दिनों में भी मंडी के यही हालात रहेंगे तो आपकी साल की मेहनत कहाँ जाने वाली है? ਇਹ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਗੌਰ ਕਰੇ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅਗਰ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲੋਂ ਲੱਗ ਜਾਵਣ। ਹਾਂਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਾ सकते हैं जे चाहें तो कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं उम्मीद करती हूँ अंकल जब ये सारे प्रोग्राम देखें तो यहाँ पर फौरी तौर पर एक्शन हो, नोटिस लिया जाए, आप लोगों को लाइट की सहूलत सबसे पहले दी जाए और दूसरा पानी यहाँ पर साफ़ मिलना चाहिए क्योंकि ये बेसिक नीड्स होती हैं। और दूसरा यहाँ के जो कैंप लगाए बैठे हैं डॉक्टर्स जो यहाँ से तकरीबन ये लोग बता रहे हैं अंकल 1 किलोमीटर दूर बैठे हैं ये लोग, तकरीबन इतना आराम ना पान देगा 1 किलोमीटर। हाँ 1 किलोमीटर दूर बैठे हैं डॉक्टर्स, आधे दरवाजे तो कोल जो बैठे जो मेडिकल कैंप लगाए बैठे हैं, कोई सिविल डिफेंस का अमला होगा, रेस्क्यू का होगा, तो उनका काम यही है कि फौरी तौर पर लोगों को तिब्बी इमदाद देना। कहीं भी ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप ये मत सोचें कि जानवर को हमारे पास लाया जाएगा या फिर मरीज़ खुद भागता हुआ उठ के हमारे पास आएगा, ऐसा नहीं है। तिब्बी इमदाद या फिर आप कह लें कि फ़र्स्ट एड का मकसद यही होता है कि आप फौरी तौर पर उस जगह पर पहुँचें जहाँ पर किसी मरीज़ को या जानवर को कोई इशू पेश आ रहा है और आप सॉल्व करें। अब मरीज़ उठ के आपके पास जाएँ और आप फिर अपनी रिपोर्ट्स में सब कुछ अच्छा लिख के आगे दिखा दें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नाकाबिले कबूल हैं। यहाँ पर एक ग्राहक और एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका सौदा होने वाला है। ये आपको दे रहे हैं 140 में? नहीं, ये तो 280 मांग रहे हैं। 280 मांग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? ठीक बाजी। कौन से जानवर के आप 280 मांग रहे हैं? उस ब्राउन वाले के? ये इस बात इस वाले के वाइट और ब्लैक कलर के? हाँ जी बाजी। तो भाई इतने पैसे क्यों मांग रहे हैं? बाजी पीछे से मांगे खरीद लेंगे ने। नहीं ठीक है, मतलब प्यारा है जानवर, छोटा सा है, गोल मटोल सा है, लेकिन फिर भी आप इतने ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। आगे बाजी खर्चा बड़ा। नहीं तो कैसे लोग कुर्बानी करेंगे जब आप लोग अपने रेट्स ही कम नहीं करेंगे? तो बाजी जो रेट पूरा लाएंगे तो देवांगे। ठीक तो लगा रहे हैं? नहीं बाजी ठीक कितना कह रहे लगा हैं? रहा 140। 140 कह रहे हैं? हाँ जी बाजी। चलिए अगर थोड़ी बहुत मैं रिक्वेस्ट कर लूँ तो आप कर लेंगे सस्ता? बाजी चलो थोड़ी बहुत हो तो कर लवांगे। थोड़ी बहुत मैं कर लेती हूँ रिक्वेस्ट कि वो थोड़ा सा अपना रेट बढ़ा लें, लेकिन आप भी तो थोड़ी बहुत कम करें ना, आप तो बहुत रेट बता बाजी पीछे से खरीद मांगे ले। अच्छा, और जो इसके साथ वाला है ब्राउन वाली गाय उसकी क्या है? ये वाला बाजी ये वाला 4.5 मांग रहा है। 4.5 मतलब आप लोगों ने जितने भी व्यापारी हजरात हैं आप लोगों ने कह दिया है और कसम खा लिया कि हमने अब की बार किसी को कुर्बानी नहीं करने दी। नहीं बाजी कसम नहीं खाई। नहीं चलें, वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा अगर ये बढ़ा लेते हैं 140 से तो हम इनके साथ बहस कर लेंगे और मतलब ना थोड़ी बहुत चले हम पेशी कर लेंगे। 1.5 लाख में ले लेते हैं। 150? हाँ जी भाई साहब। बाजी नहीं होना ठीक है, 1.5 लाख में इतना प्यारा जानवर सही है। इतने की खरीद ही नहीं है। आप बता देना फाइनल, आप 2 लाख तो देखें, 2 लाख वाला जानवर नहीं है ये। बाजी 240 ले जाए 2,40,000। मैं आपको कह रही हूँ 2 लाख वाला जानवर नहीं है, आप कह रहे हैं 240 ले जाएं। 2 लाख का बाजी है नहीं है, आपको पता है सगिया में इतना अच्छा रेट दे रहे हैं जानवरों का, मुनासिब। बाजी फ्री हो तो नहीं लाभ रहा है जी, हर किसी ने मूल्य आंदे ने मगर एक रेट इनको दें फाइनल, जो फिर अगर आपने देना होगा तो ठीक है, अगर इनको समझ आएगा नहीं तो ये चले जाए। 230 का बाजी। 230? हाँ जी। मुझे नहीं लगता। नहीं हमारी तो इतनी गुंजाइश नहीं है 230 की। क्या कहते हैं, साल कुछ ज़्यादा ही मुश्किल नहीं हो गई? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है जी। मतलब लास्ट टाइम इतने पैसों में अच्छा जानवर मिल जाता था। क्या आप समझते हैं कि मुल्की मुआशी हालात की वजह से एकदम इतनी महंगाई हुई है या फिर अब की बार व्यापारी हजरात ने खुद ही जानवर इनकी अपनी मनमानी है? तो सर आप इससे पहले किसी और मंडी गए? नहीं, इधर ही, क्योंकि आपको इधर ही आए पड़ती है क्या? जी। सही है। तो अगर ये जानवर ना पसंद आया या आज ना पसंद आया तो कल पे बात डाल जाहिर है फिर हमने लेना आज नहीं कल लेकिन नहीं। बच्चे बाज नहीं आते घरों में। बच्चों ने बस तंग किया हुआ है, उनके लिए जो है ना इतनी गर्मी में आए हैं। तो बच्चों को जाके थोड़ा समझाएं कि अभी रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। जब चांद रात के दिन करीब आ जाएंगे, ईद में 1-2 दिन रह जाएंगे, तब भी इसी तरीके से ज़िद करेंगे अपनी?
बाजी फिर बेचने तो है ना मुड़ घाटे भी तो इसका मतलब वो चांद रात पे आ जाए तब आप ये गाय उन्हें दे देंगे 150 एक साथ? घरों ले जाएंगे बाजी, पिछली दफा ही लेगा 10 किलो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप लोग घरों में ले जाएं, इतना आसान नहीं है इतने जानवर घरों में लेके जाना। ये तो फिलहाल बाजी ठीक है ना, थोड़ी गल भी ठीक है। नहीं करेंगे कोई भी रेट? देख लें बाजी आप। रेट पूरा लावेंगे तो देवांगे। नहीं, अब मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, नहीं तो फिर ठीक है, मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करने लगी हूँ, फिर आपके जानवर नहीं बिके। नहीं कोई गल नहीं बाजी, नहीं बिके। चलें जी, ठीक है सर, ये लोग तो नहीं मानने वाले। चले कोई बात नहीं। ठीक है, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हम जब सहूलियात के हवाले से बात कर रहे थे मंडी में, और आपको ये दिखा रहे थे कि क्या चीज़ें जो हैं मंडी में दी जा रही हैं यहाँ पर काना मंडी में, तो बहुत सी सहूलियात ऐसी हैं जो कि ना होने के बराबर हैं। लोगों ने कहा कि यहाँ पर पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है, ठंडा पानी नहीं है, इसके अलावा बाथरूम यहाँ पर नहीं बनाए गए, लाइट का कोई अच्छा निज़ाम नहीं है। तो बाकियों मंडी की निस्बत अगर हम बात करें यहाँ पर काना मंडी की, तो मुझे लगता है कि इस बार काना मंडी थोड़ी फेल जा रही है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।